हे एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी से हिंदी। स्वागत है आप सभी लोगों का। तो हम लोग अब नितिन सिंघानिया जी का नेक्स्ट चैप्टर करते हैं और ये है आपका ये चैप्टर 7। तो ये है भारतीय हस्तशिल्प। सो हे एवरीवन, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ मंजिल के बारे में, मंजिल 2024। तो ये एक बहुत ही बिगेस्ट इवेंट होने वाला है। इसमें 2023 के सभी टॉपर्स बुलाए जाएंगे और जितने भी सेलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट्स उनको बुलाए जाएंगे। उनसे आप सीधा इंटरेक्ट कर सकते हो और कुछ ऑनलाइन गेम्स भी खिलाए जाएंगे। आप दिल्ली में आ सकते हैं जहाँ पर इवेंट हो रहा है। आप जाएंगे अन अकेडमी की वेबसाइट पर तो वहाँ पे सारा ऑप्शन रहेगा। तो अगर आप इसमें अपेयर होना चाहते हैं तो आप फिजिकली आइए, नहीं तो आप ऑनलाइन अनस्टॉपेबल जो चैनल है अन अकेडमी का उस पर इसको आप देख सकते हैं और आप घर बैठे भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कई सारे ऐसे गेम्स होंगे जो ऑनलाइन भी आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टॉपर से आप अपने 2025-26 की तैयारी को लेकर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उनकी तैयारी से रिलेटेड कैसे उन्होंने तैयारी किया, कैसे सक्सेसफुल हुए, आपको जो डाउट्स है कहाँ पर हैं वो सभी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो लॉक कर लीजिए ये टाइम अप्रैल 28। टाइम है आपका 1 PM to 2:30 ये मंजिल में, ठीक है। हाँ जी, तो एग्जैक्टली ये कौन सा चैप्टर है? ये हम लोगों ने सिक्के पढ़ लिए, पेंटिंग पढ़ लिया। यस, तो ये है चैप्टर 7। तो चैप्टर 7 है ये और इसमें पूरा इंडियन हैंडीक्राफ्ट के बारे में उन्होंने बताया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट से क्वेश्चंस हमेशा पूछे गए हैं। पुथुकली शॉल वगैरह पूछा गया है आपसे, चिकनकारी पूछ लिया गया है। तो कई बार बीच बीच में क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। तो कई सारे इंपॉर्टेंट आपको इसमें हैंडीक्राफ्ट्स जैसे वस्त्र में, जैसे क्लॉथ में है, वीविंग कढ़ाई में है, और हाथी दांत से बनी हुई चीज़ें, टेराकोटा आइटम्स, मेटल्स के, तो अलग अलग इन्होंने जो है बताया है। आज हम लोग जो मुख्य रूप से करेंगे तो हम लोग इंडियन हैंडीक्राफ्ट को करने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट हम कहते हैं कि इसको है। तो हैंडीक्राफ्ट उन सभी वस्तुओं का सम्मिलित रूप है जिसकी कारीगरी हाथों से की जाती है और मशीन से नहीं, मानव हाथों से। जिसको ह्यूमन हैंड्स करते हैं उसको हम कहते हैं हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट। तो भारत में जैसे कई राज्यों में अपना स्वयं का हस्तशिल्प है जो कौशल और कलात्मक प्रवीणता को दर्शाता है। भारत का बहुत ही रिच है। आप 16वीं सेंचुरी में बहुत सारे यूरोपियंस किस लिए भारत आए थे? तो इसीलिए आए थे क्योंकि उनको भारत से ले जानी थी ये सारी चीज़ें और इनका बहुत डिमांड था विदेश में। तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, आर्टिशियंस हैं जो अपने स्किल को यूज करते हैं, डेकोरेटिव वर्क करते हैं। तो एक अनूठे प्रकार का शिल्प है हैंडीक्राफ्ट। इसमें मशीन का उपयोग किए बिना सभी जितने भी आइटम्स हैं वो कैसे बनते हैं? तो हाथ से। तो सभी आइटम्स इसमें कैसे बनते हैं? हाथ से बनते हैं। भारत में लोग न केवल अपनी आजीविका कमाने के जरिए के रूप में इसको करते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, बल्कि अब ये आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने का भी काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट इस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा। और ये सबसे ज़्यादा इस तरह के आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हम लोग को कहाँ मिलते हैं? तो जनजातीय और ग्रामीण समुदायों में। हर शिल्पों का विशेष महत्व है, लोग आजीविका के लिए इस पर निर्भर है और साथ में ये भारत के लिए एक रिच हेरिटेज भी है, ठीक। ये भारत के रिच हेरिटेज भी है। तो जैसे ये कुछ टाइप्स हैं, इसकी बात हम लोग बाद में करते हैं, ठीक। ये जो है नहीं, पहले बात कर ही लेते हैं जब हम लोग वस्त्र का कर रहे हैं। तो इसमें जैसे देखिए टाई और डाई, टाई और डाई कपड़ा जो है इसमें एक सेकेंड दीजिए, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये वो हुआ है। हाँ, ये बाद में आता है, ठीक। हैंडीक्राफ्ट का करने के बाद पहले उन्होंने जैसे हस्तशिल्प बताने के बाद है, ठीक।
वो जो है कांच निर्मित वस्तुएं हैं पहले, ये उसके बाद ये है, इस पर हम लोग आएंगे। तो सबसे पहले ग्लासवेयर की बात की है इन्होंने। वो जो अभी आया था आप लोगों का, वो जो है वो आपका वस्त्र वस्त्र क्लॉथ के कुछ टाइप्स हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग ग्लासवेयर की बात करते हैं, कांच निर्मित वस्तुओं की बात करते हैं सबसे पहले। तो कांच बनाने का पहला काम कहाँ पर शुरू हुआ था? तो कांच बनाने का जो है काम, सबसे पहला जो भारतीय संदर्भ है वो हम लोगों को कहाँ मिलता है? तो महाकाव्य महाभारत में। भौतिक साक्ष्य की अगर हम लोग बात करें तो हड़प्पा, ये हड़प्पा है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक है, हड़प्पा है। तो जो अगर हम लोग फिजिकल, यहाँ तो लिटरेरी मिलता है हमें, अगर हम लोग आर्कियोलॉजिकल की बात करें तो ये हम लोगों को मिलता है हड़प्पा सभ्यता में, जहाँ ये लोग क्या बनाया करते थे? तो मन के बीड्स बनाया करते थे। ठीक, तो यह इसको करेक्ट कर लीजिएगा, हड़प्पा, हड़प्पा, हड़प्पन सिविलाइजेशन में। और गंगा घाटी, अगर गैंगेटिक वैली की बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात, तो 1000 BC, जब लेटर वैदिक पीरियड चल रहा था, तो हम लोगों को उस समय भी कांच के मन के मिलते हैं। शतपथ ब्राह्मण में इसका मेंशन आया है, और कांच के लिए जो वर्ड यूज किया गया, कांच, कांच यूज किया गया। महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी कोल्हापुर में कांच उद्योग का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है हम लोग को। कहाँ पर? तो ब्रह्मपुरी कहाँ पर है आपको याद रखना है, तो महाराष्ट्र में। कोल्हापुर तो आपको याद ही रहेगा, कोल्हापुरी चप्पल। तो ये जो है तो 2nd सेंचुरी BC से लेकर 2nd AD, दूसरी ईस्वी के बीच ये परिचालन में रहे, और यहाँ लेंटिक्यूलर जो बीड्स हैं मन के, इनका निर्माण किया जाता था। कांच उद्योग ने ऑप्टिकल लेंस के क्षेत्र में भी प्रवेश किया, और संस्कृत ग्रंथ व्यास योग चरित में चश्मे का भी संदर्भ मिलता है। यानी मैंने जो चश्मा पहना है, आप जो चश्मा पहनते हो, तो ये कांच है, और तो इसका भी अपना एक इंडस्ट्री है जो स्पेक्स बनाने का, चश्मा बनाने का काम करते हैं। तो भारत के दक्षिणी भाग में हमें दक्कन में ताम्र पाषाणिक स्थल मस्की से कांच के बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। और कुछ प्लेसेस जो है, आहार, तो राजस्थान, ये कैलकोलिथिक साइट, आहार संस्कृति, आहार कल्चर सुना है आप लोगों ने। हस्तिनापुर, मेरठ और अहिक्षत्र, हस्तिनापुर और अहिक्षत्र उत्तर प्रदेश में, एरन और उज्जैन मध्य प्रदेश में है। ये सभी हिस्टोरिकल साइट्स हैं, और यहाँ पर भी हमें पूरा एविडेंस मिलता है। मेडिवल पीरियड की बात करें तो मुगलों ने कांच की बनी वस्तुओं की कला को संरक्षण दिया था, और सजावट के रूप में आप यहाँ पर जब जाएंगे लाल किला में, लाल किला या आगरे के किले में आप लोग जाएंगे, तो आपको ये जो शीश महल मिलेगा आपको, और बहुत ही खूबसूरती से शीशे का काम करके बनाया गया है। कांच का हुक्का, बॉक्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुगलों के टाइम पे, क्योंकि सुंदर लगती हैं ये कांच की चीज़ें, तो ऐसे बनाई जाती थी। वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो कांच उद्योग में सबसे ज़्यादा चूड़ियाँ चलती हैं। सबसे ज़्यादा फेमस जो है अभी, सबसे ज़्यादा जो डेवलप्ड इंडस्ट्री है, तो चूड़ियाँ हैं। और चूड़ियाँ कहाँ कहाँ बनाई जाती हैं? तो हैदराबाद में, और वहाँ की जो चूड़ी है उसको चूड़ी का जोड़ा कहते हैं, जो हैदराबाद वाला है। और फिरोजाबाद आपको पता ही है, नॉर्थ में फिरोजाबाद फेमस है। तो फिरोजाबाद में चूड़ियाँ, झूमर, जो ऊपर हम लोग लटकाते हैं सजावट के लिए, लाइट के लिए, तो इस तरह से चैंडेलियर्स और सजावटी सामान मिलता है। और उत्तर प्रदेश में सबसे फेमस है फिरोजाबाद, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। उसके बाद है आपका सहारनपुर, यहाँ बच्चों के लिए पंचकोरा बनाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा पंचकोरा क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि ये कांच के खिलौने थे। और पटना बिहार में भी इसको टिकुली कहते हैं। तो ये सजावटी जो है मन के होते हैं कांच के, जिनको टिकुली कहते हैं। तो ये चूड़ियाँ। अब बात करते हैं हम लोग वस्त्रों पर हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट्स ऑन क्लॉथ्स।
इसमें मुख्य रूप से 3 कहते हैं, टाई एंड डाई, कढ़ाई, बुनाई। टाई एंड डाई पहले बांधते हैं फिर रंगते हैं, पहले टाई करते हैं फिर डाई करते हैं। कढ़ाई, वीविंग, ठीक, जैसे बहुत सुंदर सुंदर जो है कढ़ाइयाँ होती हैं भारत में। तो सबसे पहले बात करते हैं टाई एंड डाई की। देखिए ये कलर्स हैं, इस तरह के ऐसे कलर्स होते हैं, लिक्विड पाउडर से ही बनाए जाते होंगे, पाउडर्स भी आते हैं। और इसमें आप जैसा कि पिक में देख पा रहे हैं कि इसको बांध दिया जाता है और फिर इसको डाई किया जाता है। कई बार डिजाइन बनाकर बांध दिया गया फिर डाई किया गया, डिजाइन के साथ अलग अलग कलर्स आ जाते हैं। आप लोगों ने जो गुजरात में देखा होगा, गुजरात के लोग जो पहनते हैं बंधेज के कपड़े, स्त्री पुरुष मेल फीमेल दोनों ही पहनते हैं। वैसे ही राजस्थान में जो लहरिया आप देखते हैं वो सब टाई एंड डाई से ही बनता है। तो आज आप बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे। तो ये कपड़ों पर कई तरह के, ठीक, बुनाई छपाई, तो ब्लॉक प्रिंट जिसे हम लोग कहते हैं, ब्लॉक में यानी मुद्रित कपड़ों का उपयोग करते हैं। तो पहले बांधा जाता है, कपड़े को बांध दिया जाता है, जितनी दूर बंधा रहता है उतनी दूर कलर नहीं चढ़ता, वही डिजाइन बनकर आ जाता है। मैंने भी इसको सीखा था, कुछ दुपट्टे बनाए थे, साड़ियाँ बनाई थी, मुझे बहुत इंटरेस्ट आया था किसी को करते हुए देखकर। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण टाई एंड डाई में बांधनी है, बांधनी, इसको टाई एंड डाई के नाम से ही बेसिकली ज़्यादा पॉपुलर है बांधनी जो है। राजस्थान, गुजरात, जैसा कि मैंने आपको बताया, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी है ये, ठीक। तो बांधा गया भाग में रंग नहीं चढ़ता, वही डिजाइन बनता है, बाकी सारा बांध देते हैं फिर उसको कलर में डुबा देते हैं। तो इसमें नॉट्स लगाते हैं, नॉट्स का एक पूरा सीरीज बनाते हुए रंग में इसको डुबाया जाता है। इस प्रकार जो है जो आर्टिस्ट होते हैं, जो कलाकार होते हैं, वो इस पर डिजाइन बनाया करते हैं, ठीक है। तो लहरिया वाला एक पैटर्न इसमें चलता है, यूं करके आपने देखा होगा कपड़े पे ऐसा बना रहता है, ठीक। तो जयपुर और जोधपुर में इसे बनाया जाता है। और इसी का एक और टाइप है इकत। ये इकत जो है ये साउथ में मिलता है। इसका जो मुख्य केंद्र है इकत का, ये तेलंगाना, ओडिशा, गुजरात और आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना, ओडिशा, गुजरात और आंध्र प्रदेश, इन सभी जगहों पर इकत भी मिलता है। तो इसमें जो है नेचुरल कलर्स भी यूज करते हैं, केमिकल कलर्स भी यूज करते हैं। तो मेन जो है काफ़ी इसमें ब्राइट कलर्स यूज करते हैं। और दूसरा है इसमें कलमकारी यूपीएससी आपसे पूछ चुकी है, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कलमकारी कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश मुख्य रूप से, वैसे थोड़ा काम वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में, पर यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था तो उसमें सिर्फ आंध्रा, ठीक है, उसमें सिर्फ आंध्रा का ही जिक्र था, आंध्र प्रदेश का ही जिक्र था, ठीक, जो यूपीएससी ने पूछा था। तो इसमें ज़्यादातर जो कलर्स यूज करते हैं मुख्य रूप से इसमें यूज करते हैं वेजिटेबल कलर्स यूज करते हैं, वानस्पतिक रंग का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। हाथ से छपाई करते हैं, इसमें हाथों से छपाई, एक लकड़ी का ब्रश लेते हैं, उसमें कलर भरते हैं और फ्री हैंड से डिजाइन बनाते हैं, उसको कहते हैं कलमकारी। इसी तरह एक बाटिक कला है, कपड़े की सजावट की एक सुंदर टेक्निक है जिसे हम लोग बाटिक आर्ट कहते हैं। तो इसमें कपड़े का एक छोर पिघले हुए मोम से उसको जो है रिसाया जाता है, इसके बाद इस पर कलर लगाया जाता है। तो इससे दुपट्टे, साड़ियाँ, मतलब एक कम, बहुत ही, जैसे क्योंकि इस पर पिघला मोम रहता है तो इसको कम तापमान पर, टाई एंड डाई में क्या होता है, कलर को उबाल लेते हैं, जब कलर में उबाल आने लग जाता है फिर उसके अंदर डाल देते हैं कपड़े को। इसमें क्या होता है, कम टेम्परेचर पर इसको करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा बाटिक कला बिलोंग्स टू विच स्टेट्स? तो बाटिक कला मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल में फेमस है। बाटिक सारी जाती हैं ये। तो इस तरह से देखो बनाते हैं, ये आपका कलमकारी है। बाटिक कला का ओरिजिन कहाँ पर है अगर पूछा जाए तो इंडोनेशिया,
इसका ओरिजिन इंडोनेशिया है। भारत में कपड़े के पैटर्न की कुछ तकनीकें व्यापार के माध्यम से भारत में आ गई। जैसे देखो तंचुई रेशम, तंचुई रेशम इसके विषय में कहा जाता है कि चीन से आया है। तंचुई रेशम जो है बहुत चलता है, बनारस में बहुत चलता है, बंगाल में बहुत चलता है। तो ये गुजरात के सूरत से आई है ये। तो बनारस आप लोग जाओगे तो बनारसी साड़ियों में तंचुई रेशम जरी का काम भी होता है। इसको तंचुई कहते हैं, बहुत सॉफ्ट ये रेशम होती है। ये बुनाई एक बढ़िया लघु चित्रकला जैसी इसकी दिखती है। ठीक, जमादानी, ये भी यूपीएससी पूछ चुकी है। जमादानी एक बार जब उसने वो पूछा था कलमकारी तो अलग से ही आया था, चिकनकारी, जमादानी, ये सब एक ही क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट बनकर आए थे। तो जमादानी ये वेस्ट बंगाल, ये मलमल कपड़ा जो होता है सॉफ्ट, ये मलमल कैसा होता है, तो ये मलमल जो है बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसको इंग्लिश में मसलिन कहते हैं। मसलिन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस मलमल का बहुत डिमांड था यूरोप में। और इधर से जब ट्रेडर्स लेकर जाते थे, जब तक मतलब डायरेक्ट सी रूट डिस्कवर नहीं हुआ था यूरोप से इंडिया आने का, तो इंडिया से ट्रेडर्स इसको कहाँ पर ले जाते थे, तो यहाँ लेकर जाते थे इराक के मोसुल शहर। ठीक, इराक के जो है मोसुल शहर में लेकर जाते थे, और फिर वहाँ से जो ट्रेडर्स हैं उसको यूरोप में लेकर जाते थे। तो मोसुल के नाम पर इसका नाम पड़ गया मसलिन। और ये आप लोगों के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मॉडर्न जो क्लास 8 की एनसीईआरटी है। तो मलमल बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है। रोम में बहुत डिमांड था, रोम और ग्रीस में। तो मलमल पर इसको जो है मलमल के बैकग्राउंड पर ये जो है इन ट्रांसपेरेंट पैटर्न के साथ किया जाता है। तो देख पा रहे हैं आप, ये बंगाली साड़ी भी इसको कहते हैं। ये सब ऐसी मलमल पर किया गया है। तो इसमें जो है कुछ और टाइप्स हैं। हम लोग अगर क्लोथ्स की बात करें तो क्लोथ्स में कुछ और टाइप्स हैं। तो और जो टाइप्स हैं उसी में मैं आप लोगों को, ये शुरू में ये जो आया था आप लोगों का, 1 सेकेंड, हाँ ये देखिए, ये है आपका, ये दिया हुआ है कि भारत की पारंपरिक क्षेत्रीय साड़ियाँ कौन कौन सी हैं, जो रीजनल है। ठीक, तो जो क्षेत्रीय पारंपरिक साड़ियाँ हैं तो उसमें जो है जमावर, ये देख पा रहे हैं आप। तो जमावर कहाँ पर चलता है, तो JNK में चलता है। इसी तरह तंचुई जरी उत्तर प्रदेश, भागलपुरी रेशम भागलपुर में चलता है। बंगाल में तांत, बालूचरी, जामादानी, ढकई, नीलांबरी, ये सब कहाँ की हैं साड़ियाँ, तो बंगाल की हैं। उड़ीसा में बोमकई, कोटापाड़, संबलपुरी उड़ीसा में चलता है। छत्तीसगढ़ में कोसा भी बहुत फेमस है, कोसा। मध्य प्रदेश में चंदेरी, गुजरात में पटोला, जामनगरी बांधनी, महाराष्ट्र में पैठणी और नौवारी। तो महाराष्ट्र में चलता है पैठणी और नौवारी। और यहाँ आप देख पा रहे तेलंगाना में पोचमपल्ली है। पोचमपल्ली भी यूपीएससी पूछ चुकी है। और आंध्र प्रदेश में जमादानी, उपाड़ा, जमादानी, वेंकटगिरी और कलमकारी। कर्नाटक इलकल, केरल कोसोवो और तमिलनाडु कोनराट। ये कुछ क्या है, ये भारत की कुछ पारंपरिक क्षेत्रीय शैलियां हैं। और इसी में कुछ आपके टाइप्स दिए गए हैं, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। आपका क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको तो इन्होंने ऐसे दे दिया है, बाकी जो है उसकी एक इन्होंने बना दी है लिस्ट। ये लिस्ट बन गई है इसकी, तो इस लिस्ट को भी आप लोग देख लेना। कहीं जैसे मुथांगी है, तो मुथांगी कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में। सुगड़ी भी तमिलनाडु का है। कोट्टपाड़ हैंडलूम ओडिशा, वो तो उसमें भी मेंशन था। या अच्छा, इसको जो ढाला पत्थर पर्दा है ये ओडिशा के रंगनी समुदाय बनाता है और इसको GI भी मिला हुआ है। तो GI वाला आप लोगों के लिए बहुत फेमस है।
मतलब इम्पॉर्टेंट है कह लो। जीआई वाला वैसे भी फेमस, जो फेमस होता है उसको जीआई टैग मिल जाता है। कुछ भारत की पारंपरिक शॉल हैं। तो शॉल से क्वेश्चन आप लोग का 2019 में पूछ लिया गया है। तो कुछ जो पारंपरिक शॉल है भारत की, उसमें क्या है, तो उसमें जो है आपका कानी शॉल है, जीआई टैग मिला है जम्मू एंड कश्मीर। तांगलिया गुजरात, इसको भी जीआई टैग मिला है। कच्छ, इसको भी जीआई टैग मिला है गुजरात। किन्नौरी, इसको भी जीआई टैग मिला है हिमाचल प्रदेश। कुल्लू शॉल हिमाचल प्रदेश। चकछे सॉन्ग शॉल नागालैंड। पुथुकली शॉल तमिलनाडु। तो ये पुथुकली आप लोगों से पूछा गया था। पुथुकली नीलगिरी पहाड़ियों पर रहने वाले जो टोडा आदिवासी समुदाय के लोग होते हैं वो इसको बनाते हैं। और ये भारत की कुछ पारंपरिक ट्रेडिशनल रीजनल साड़ीज हैं। तो पोचमपल्ली, पटोला, बालूचरी ये सब हमने पढ़ लिया। अभी मैंने आपको बताया तंसोई, चंदेरी, इलकल, इलकल बागलकोट कर्नाटक, और तांत वेस्ट बंगाल। और ये भी जो है, ये सारे हैं जमावर वगैरह, इसको भी आप लोग देख लेना। जैसे ढक्कई साड़ी वेस्ट बंगाल, ये ढाका से ये फेमस हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं, अब हम लोग करेंगे क्या, तो अब हम लोग करने वाले हैं कढ़ाई। एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, तो हमने क्लॉथ कर लिया, क्लॉथ के कितने टाइप्स होते हैं। अब उसके बाद हम लोग अब करने जा रहे हैं कढ़ाई। ठीक, कढ़ाई, सेकेंड, हाँ जी, ओके। तो अब एम्ब्रॉयडरी आर्ट, क्वेश्चन यहां से भी पूछा गया। चिकनकारी, तो चिकनकारी क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी। तो मुझे बस आप लोग 30 सेकेंड का ब्रेक दीजिए, मैं अभी आती हूँ। यस, तो एम्ब्रॉयडरी आर्ट जल्दी से देख लेते हैं इसको। तो इसमें, इस आर्ट में धागे या लकड़ी के ब्लॉक को यूज करते हैं, और वो जो डिजाइन होती है जैसा कि आप देख रहे हैं, कपड़े से थोड़ी क्या हो जाती है, उभर जाती है। जैसे जो ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये फुलकारी है। ठीक, इसको हम कहते हैं फुलकारी। तो ये क्या है, आप देख पा रहे हैं, जो क्लोथ होता है उससे थोड़ा सा ये ऊपर आ जाता है। तो उभरी हुई एक जो है ये कढ़ाई होती है, और वुडन ब्लॉक्स बनाकर थ्रेड से इसको हम लोग करते हैं। ठीक, टेक्सटाइल आर्ट, तो इसे कढ़ाई कला कहते हैं। निकालते हैं ऐसे ही उसको, सुई की सहायता से कपड़े पर सोने का, चांदी, रेशम या फिर कपास के ही धागों का उपयोग किया जाता है। धागे से भी होता है। तो कई तरह के आर्ट होते हैं इसमें, जैसे देखिए एप्लिक, एप्लिक होता है, तो गोटा पत्ती लगाते हैं, तो इसलिए उसको एप्लिक कहते हैं। ये पिपली, पिपली भी इसको कहते हैं। तो इसका पिपली लाइव मूवी आप लोगों ने देखी है ना, तो ओडिशा के पिपली गांव में ये प्रचलित है। तो ये कढ़ाई युक्त रंगीन कपड़े का एक टुकड़ा होता है, और उसको जैसे लाइट कलर पे डार्क कलर का बना देते हैं, उभरा हुआ। सुंदर लैंप बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे ये जो देख पा रहे हैं, ये एप्लिक है,
ये आप देखिए, ये गोल्डन कलर से इसके ऊपर किया गया है, तो इसको एप्लिक कहते हैं। इसको सुई से भी टाका जाता है, और जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं चिपकाया जा रहा है फेविकॉल से, तो चिपका भी देते हैं। हालांकि फेविकॉल से मुझे लग रहा है ये छोटे छोटे फूल पर ये पत्थर लगा रहे हैं, बेसिकली इसको सुई से ही टाँक दिया जाता है कपड़े में। खैर ये एप्लिक नहीं है, ये तो फुलकारी है जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक, तो फुलकारी, ये देखिए, ये इसको फुलकारी पंजाब में फेमस है। तो फुलकारी का देखिए मीनिंग ही होता है फूल बनाना। फुलकारी का अर्थ क्या हो गया, तो फूल बनाना। तो इस प्रोसेस में कलरफुल फ्लावर्स पर पैटर्न बनाई जाती है, मतलब कलर, जैसे कपड़े पर कलरफुल फ्लावर्स बनाए जाते हैं, पैटर्न्स। ये कहाँ चलता है, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ठीक, यहाँ पर ये ज़्यादा पॉपुलर है। स्पेशली देखो ये पंजाब का है, पंजाब से सटा हरियाणा है, इसलिए हरियाणा में, और पंजाब हरियाणा के लोग दिल्ली में बहुत हैं, इसलिए दिल्ली में भी चलता है। इस फुलकारी से इस तरह के अम्ब्रेलाज भी बनाए जाते हैं। ठीक, तो देखा आपने, इस तरह से रेशम के धागे का उपयोग करते हैं इसमें, इस तरह से बनाने के लिए। अब बात करते हैं गोटा। ये जो टेक्निक गोटा या कपड़े पर पिपली, एप्लिक जैसा पैटर्न बनाने के लिए सोने के धागे का यूज होता है राजस्थान में। खंडला, जयपुर जरी के काम के लिए दो प्रसिद्ध केंद्र हैं, खंडला और जयपुर। यहाँ पर जरी वर्क होता है। तो जरी से रिलेटेड एक आर्ट है कारचोबी। तो अगर आपसे पूछा जाए कारचोबी क्या है, तो आप कहेंगे कि इट इज अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी, और कहाँ पर होता है, तो राजस्थान में। तो धातु के धागे के पैटर्न की भांति जो है उभरी हुई जरी बनाने के लिए रुई के ऊपर समतल टांके सिलकर, ठीक, रुई के ऊपर जो है एक बिल्कुल जो है एक सिमिलर एक पैटर्न बनाकर एक फ्लैट इसको किया जाता है। चिकनकारी यूपीएससी पूछ चुकी है आपसे, तो चिकनकारी आपका ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चिकनकारी। तो चिकनकारी बनाने की जो प्रक्रिया को जो है कौन ये वर्ड ही परिभाषित करता है, चिकनकारी। लखनऊ की संस्कृति को भी ये परिभाषित करता है। तो ये तो गोटा का काम हो रहा है राजस्थान वाला। चिकनकारी का भी फोटो आपका आगे आएगा। इसमें चिकनकारी में धागे से बेसिकली होता है। फूल और सुंदर पैटर्न बनाने के लिए सफ़ेद धागे का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो हम लोग बात कर रहे थे कि जयपुर जो कि ये सेंटर है, हम लोग बात कर रहे थे ना खंडला और जयपुर जरी काम के लिए, तो ये बेसिकली जरी का काम है। लहंगे वहंगे बनते हैं, साड़ियाँ वगैरह बनती है इसकी। और चिकनकारी में क्या होता है, चिकनकारी ये होता है, ये देखिए, हमेशा चिकनकारी में आपको सफ़ेद धागा मिलेगा। सफ़ेद धागे से इसमें पैटर्न्स बनाया जाता है, ठीक है। कश्मीर में कशीदा कढ़ाई होती है, इसके लिए फेमस है अपनी कारीगरी के लिए। तो कश्मीरी शॉल में हमें कशीदाकारी मिलता है। तो आपसे पूछा जाए कशीदाकारी, तो कहाँ पर, कश्मीर में। और बनारसी में साड़ियाँ आजकल पॉपुलर हो ही रही हैं। चांदी और सोने के तार का काम किया जाता है। हालांकि अब तो नकली भी बनने लग गई हैं। ओरिजिनल गोल्ड और सिल्वर तार वाली साड़ियाँ लगभग अब मार्केट से अनअवेलेबल हैं। स्पेशल डिमांड पर वहाँ के कारीगर बनाते हैं, लाखों रुपए उसकी कीमत होती है। पर जो सोने जैसा दिखने वाला जो आर्टिफिशियल जो जरी होता है उससे ये बनाते हैं। तो बनारसी साड़ी बेसिकली फेमस इसीलिए थी क्योंकि इस पर सोने और चांदी के तारों का काम किया जाता था। तो इसमें फ्लावर्स बनाए जाते हैं। रेशम साड़ी का जो वो होता है, बेस होता है, जो साड़ियाँ होती हैं वो रेशम की होती हैं, और उस पर सोने और चांदी के तार का 2 से 8 सप्ताह बनाने में लग जाता है। शाही घरानों में लोग इसका इस्तेमाल करते थे। हिमरू शालें बहुत लोकप्रिय हैं। औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनाई जाती है हिमरू शॉल, ठीक, तो याद रखिएगा ये हिमरू शॉल है। तो महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिसकी स्थापना औरंगजेब ने की थी, वहाँ पर। मध्य प्रदेश में माहेश्वरी, तो जो माहेश्वरी जो थी, माहेश्वर शहर है, वहाँ पर बनाया जाता था, तो इसको माहेश्वरी भी कहते हैं, माहेश्वरी भी। और
ये रानी अहिल्याबाई ने इसको शुरू करवाया था वहाँ की औरतों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। तो सूता और रेशमी धागा मिक्स करके इन पर कढ़ाई की जाती है। जरी का भी इस्तेमाल करते हैं, गोल्डन जरी का भी इस्तेमाल करते हैं, और इनके किनारे ऐसे होते हैं बिल्कुल रिवर्सिबल किनारे होते हैं, मतलब आप इसको दोनों तरफ से पहन सकते हैं। हिमाचल का जो चंबा है, वो चंबा पहाड़ी चित्रकला का प्रभाव हम लोगों को दिखता है वहाँ के कपड़ों में, कढ़ाई में। तो कृष्ण की कथाओं का बिल्कुल चित्रण किया जाता है कढ़ाई करके, साड़ियों पर, दुपट्टों पर, वहाँ पे। तो वेडिंग टाइम पर लोग इसी तरह का गिफ्ट देते हैं। हैंडकीज बनती हैं, रुमाल बनते हैं। गुजरात में दर्पण का काम होता है कढ़ाई के लिए, मतलब गुजरात के लोग जो कपड़े पहनते हैं उस पे शीशे कढ़ाई करके उस पे शीशे बैठाए जाते हैं। ठीक, लहरिया तो पहनते ही हैं, उस पे जो है छोटे छोटे शीशे के टुकड़े सिल दिए जाते हैं। मणिपुर में अपने वेडिंग में जो विमेंस पहनती हैं शॉल, मूंगा रेशम के धागे की कढ़ाई उसमें की जाती है। ठीक है। और कर्नाटक का जो फोक एम्ब्रॉयडरी है, वहाँ पर ज्योमेट्रिकल डिजाइन बनाई जाती है, ये चालुक्य काल से ही, ठीक है, चालुक्य के काल से ही ये संबंधित है, चालुक्य पीरियड से ही। तो ये जो देख पा रहे हैं, ये माहेश्वरी साड़ियाँ है, ये माहेश्वरी, जो कि माहेश्वर मध्य प्रदेश में फेमस है। और ये जो देख रहे हैं, ये चालुक्य काल से ही चल रहा है कर्नाटक में। कुछ प्रसिद्ध कढ़ाइयों की सूची देखते हैं, जैसे चिकनकारी नक्शी कांथा, ये नोट रखिएगा, इसको जीआई टैग मिल गया है, पश्चिम बंगाल। कांथा की कढ़ाई करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं धागे इसमें। फुलकारी जीआई टैग मिल चुका है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ठीक, तो ये फुलकारी को भी जीआई टैग, बाघ को अभी नहीं मिला है, ये पंजाब में होता है। जरदोजी उत्तर प्रदेश, जरदोजी याद रखिएगा, इसको भी जीआई टैग मिला है। सोने, चांदी और तांबे के तारों से और रेशम के धागों से, मतलब मिक्स करके संयोजन करके किया जाता है, तो जरदोजी। कशीदाकारी हमने पढ़ा, जम्मू एंड कश्मीर, आरी। ठीक, ये आरी गुजरात में है। लंबी एक हुक वाली सुई ली जाती है, जिसे क्रोशिया कहते हैं, सुना होगा आप लोगों ने। तो क्रोशिया का उपयोग करके बनाया जाता है। शीशे का काम, तो कहाँ कहाँ के लोग शीशे जड़ा हुआ पहनते हैं, तो राजस्थान, हरियाणा, गुजरात। धारणिया, तो धरनिया कहाँ पर, गुजरात में। ठीक, तो धरनिया कहाँ पर है, तो धरनिया गुजरात में है। हीर गुजरात में। गोटे का काम राजस्थान में बहुत चलता है, तो गोटा कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। अक्षिदा, ये बिहार, बाघ के समान डिजाइन बनाया जाता है। कसूती कर्नाटक। रबारी गुजरात की रबारी जनजाति, रबारी ट्राइब के लोग इसको बनाते हैं। शामिलामी मणिपुर। फूल पत्ती का काम जो होता है अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, इसीलिए इसको फुलकारी भी कहते हैं। बन्नी, लोहाना समुदाय के लोग, ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल डिजाइन बनाकर इसको लोमक है, वहाँ पे रेशम को लोमक कहते हैं, लोमक का उपयोग करते हैं। बंजारा, आंध्र प्रदेश की लब्बाडा जनजाति, क्योंकि जनजाति से संबंधित है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और मुकैयश, बादला या फर्दी, ये उत्तर प्रदेश में किया जाता है। और कारचोबी हमने पढ़ ही लिया, कारचोबी कहाँ पर, तो कारचोबी राजस्थान। पिपली हमने पढ़ लिया, पिपली गांव ओडिशा, इसीलिए उसको पिपली या एप्लिक कहते हैं। खटवा एप्लिक वर्क बिहार, पैचवर्क का काम किया जाता है। लंबानी, ये सुंदूर कर्नाटक में, और इसको जीआई टैग मिला हुआ है। पिपली को भी जीआई टैग मिला हुआ है। सुजनी कढ़ाई जो जम्मू एंड कश्मीर में है। सुजनी बिहार का है, सुजनी, ये सोजनी है, ये जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पर इसको दारोखा भी कहा जाता है। और सुजनी जो है बिहार में, इसको भी जीआई टैग। सोजनी और सुजनी में अंतर याद रखिएगा। गारा गुजरात,
वहाँ के पारसियों ने शुरू किया। किमखाब वाराणसी एक प्रकार का भारी ब्रोकेट है जो रेशम और सोने के धागों से बुना जाता है। सोने के धागे को कल्लाबट्टू कहते हैं, ये बनारस में। डोंगरिया स्कार्फ उड़ीसा, डोंगरिया जनजाति इसको करती है। कई तरह की बुनाइयाँ भी हैं यहाँ पर, से पट छत्तीसगढ़ बस्तर, मशरू गुजरात, बोहरा टोपी मध्य प्रदेश, पटकू बुनाई गुजरात और क्रोशिया का वर्क आंध्र प्रदेश, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। पुट्टू बुनाई राजस्थान, ऊनी वस्त्र पर किया जाता है। वांग खेई ये एक ट्रेडिशनल वीविंग है और सफ़ेद रुई का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, उसी से डिजाइन बनाया जाता है। शाफी लैफी मणिपुर, जीआई टैग मिला हुआ है। वांगखेई को भी जीआई टैग मिला है, पुट्टू को भी जीआई टैग मिला है। और इसी तरह से जो है इन्होंने जो है कुछ फ्लोर मैट का भी वो दिया है, कुछ फ्लोर मैट्स भी बनते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में मुसल्ला गुलीचा, नमदा झुकी गुजरात, कालीन जम्मू एंड कश्मीर। ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश में भी भदोही फेमस है कालीन व्यवसाय के लिए। खबदान पाइल, तो खबदान पाइल कालीन जम्मू एंड कश्मीर। नौलंगु दरी कर्नाटक, पंजादरी पंजाब और जमकालम ये भवानी दरी इसको कहते हैं तमिलनाडु कोयम्बटूर। इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। यूनेस्को ने हाल ही में 50 विशिष्ट और विरासत वस्त्र शिल्पों की एक सूची जारी की है, ठीक है। तो इसकी मतलब ये दक्षिण एशिया के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सुरक्षित नहीं किया जा सकता था इसको, तो इसीलिए इसको अलग से उसने जो है लिस्ट निकाली है, ठीक। प्रकाशन हैंडमेड फॉर द 21st सेंचुरी, सेफ गार्डिंग ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल। इसने पूरे इंडियन टेक्सटाइल हिस्ट्री को इसने लिपिबद्ध किया है और वर्णन भी किया है। तो पूरी टेक्सटाइल हिस्ट्री यहीं पर मिल जाती है, किन किन राजाओं के टाइम पर कौन सा चल रहा था, ठीक। बाकी ये सब हम लोग जमादानी कलमकारी वगैरह पढ़ चुके हैं। खादी के बारे में भी इन्होंने दिया है कि खद्दर से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है खुरदरा। तो भारत और बांग्लादेश के हाथ से काते गए सूती वस्त्रों के इस्तेमाल के लिए किया जाता है। मतलब इसमें जो सूत होते हैं, जो थ्रेड होता है, वो हाथ से बंधा हुआ, मतलब हाथ से काता हुआ होता है। तो ये खुरदरा बनावट वाला सर्दियों में शरीर को ठंडा और गर्मियों में सर्दियों में शरीर को गर्म और गर्मियों में शरीर को ठंडा रखता है। मतलब दोनों काम ये बहुत अच्छा काम करता है। तो फिर हम लोग मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। रिंकू लाइव मेरा कोड है, याद रखिएगा, RINKULIVE। तो रिंकू लाइव कोड यूज करें और अनअकैडमी पर अगर आना है तो ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि अनअकैडमी की फी बहुत कम हो चुकी है। तो नेक्स्ट में हम लोग बाकी और हाथी दांत वगैरह आइवरी आइटम वाला करेंगे। तो तब तक आप मन लगाकर पढ़ते रहिए अपने, और बाकी जो सब्जेक्ट्स है उनको भी तो कवर करना है, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।